हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और आप जानते हैं कि इसी तरीके से हम डेली आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। मंडे टू फ्राइडे तो हम डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, और सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम आपके साथ क्विज के फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी लेके आते हैं। तो आई होप आप इन वीडियोस को रोज देखते होंगे और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते रहते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मान के चले 3 से 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, या उससे पुराने भी आ सकते हैं, बट कम से कम 3 से 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है उनको तो आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। ठीक है, तो आज हम मेनली कवर करेंगे 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है आज का हमारा, रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो चला करती थी, देखिए आपको पता है प्री कोविड टाइम पीरियड में, वो अब 30 नवंबर तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको कल के शो में बताया था कि एक तो जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस है उनको जिस तरीके से नवंबर तक एक्सटेंड किया गया है, उसी तरीके से अब जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट चला करती थी उन्हें भी अब 30 नवंबर तक सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसके बारे में डीजीसीए जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने अनाउंस किया दैट द सस्पेंशन ऑन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सर्विसेज टू एंड फ्रॉम इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड टिल नवंबर 30। तो 30 नवंबर तक जो पहले देखिए रेगुलर चला करती थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ठीक है, तो उन्हें अभी जो चाहे वो इंडिया से बाहर या बाहर से आने वाली फ्लाइट्स इंडिया के अंदर, उन्हें 30 नवंबर तक जो है एक्सटेंड कर दिया, मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया उन फ्लाइट्स को, ठीक है। और अगर बात करें जो डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने कहा है हैड अर्लियर एक्सटेंडेड द बैन ऑन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज टू एंड फ्रॉम इंडिया टिल 31 अक्टूबर। तो पहले देखिए ये बैन जो था वो 31 अक्टूबर तक था, पर जैसे मैंने आपको कल बताया कि एमएचए ने जो नोटिस निकाला है कि जो लॉकडाउन की जो अनलॉक की बेसिकली गाइडलाइन 30 नवंबर तक एक्सटेंड किया गया, तो उसी तरीके से इसको भी जो है 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया इसके बैन को। जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स थी, रेगुलर फ्लाइट्स थी उनको, जबकि जो स्पेशल फ्लाइट्स भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही, स्पेशल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स चल रही है। इसके अलावा कार्गो फ्लाइट्स वो चलती रहेंगी बाय जो जिसका अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, वो सारी फ्लाइट्स चलेंगी। और इसके अलावा जो इंडिया लगातार हर देश के साथ जो है वो एयर बबल एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है विद वेरियस कंट्रीज टू अलाउ इंटरनेशनल शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑन सेलेक्टेड रूट्स ऑन केस केस बेसिस, ताकि जैसे आपको पता है कि एयर बबल एग्रीमेंट जैसे आपने आजकल सुना होगा बायो बबल, उसी तरीके से जहां पे आपका पहले से आपके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप जो है फिर यहाँ से डायरेक्टली जब फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आ रहे हैं तो उसके बाद आपको जो टाइम पीरियड एज अ क्वारंटीन सर्व करना होता है, फिर वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा जैसे एक बायो बबल होता है, उसी तरीके से एयर बबल एग्रीमेंट जो है इंडिया लगातार जो है कंट्री बाय कंट्री साइन कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट जो है उन्हें ऑपरेट कर पाए, ठीक है। और वैसे जो है बैन जो रेगुलर फ्लाइट्स पर था वो देखिए 30 नवंबर तक है, जबकि पहले ये 31 अक्टूबर तक था, अब इसे 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी जो स्पेशल फ्लाइट्स है वो चलती रहेंगी, ये जो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट्स चल रही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कल जो है इंडिया ने होस्ट किया है 19th मीटिंग ऑफ एससीओ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये मीटिंग होनी थी, तो 19th मीटिंग हुई है एससीओ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड की, ठीक है, जिसे होस्ट इंडिया ने किया है। सो इंडिया होस्टेड द 19th मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। और उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीयूष गोयल, क्योंकि उन्होंने देखिए इसको इसे चेयर किया था, इसे होस्ट किया था, तो उन्होंने कहा दैट द करंट क्राइसिस ड्यू टू कोविड 19 is a wake up call to the SCO countries यानी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज है, टू लीवरेज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोर पार्टनरशिप्स दैट एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। तो वैसी बात है, देखिए आप देखेंगे ऑलमोस्ट जितने भी एससीओ कंट्रीज है, अगर मैं चाइना को अगर हम हटा दें, एक तो चाइना से एग्जैक्ट डाटा नहीं आता, आपको पता है, उसके बाद वहां पे देखिए कोविड काफी हद तक अब कंट्रोल में है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट सभी जो इसके मेंबर कंट्रीज है, वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा जो है आप देखेंगे इससे अफेक्टेड हुई है, और एक तरीके का वेकअप कॉल है, ताकि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उन्हें इस तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके, जो पार्टनरशिप्स है सभी कंट्रीज के साथ, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एनहांस किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दैट द कोऑपरेशन शुड बी कंटिन्यू to enhance intra-SCO trade and investment, which would be critical in ensuring the speedy recovery from the aftermath of the pandemic। और एक बार जब देखिए इसकी वैक्सीन बन जाएगी, क्योंकि अभी तो देखिए इस पे लगातार ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज है बड़े, चाहे इंडिया की भी अगर हम बात करें, तो इस पे काफी हद तक आगे काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि अगले साल तक जो इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी, अगेन बट ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी, तो उसके बाद जो है सारी चीजें फिर एकदम से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी से एक तरीके से कोशिश की जा रही है जितने भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज है, कि आगे आफ्टर मैथ क्या होगा पैंडेमिक के बाद, उसको लेके भी जो है काफी ज्यादा जो है कंट्रीज जो है उस पर काम कर रही है।
और इसके अलावा 4 डॉक्यूमेंट्स को भी अडॉप्ट किया गया इस मीटिंग के अंदर। तो मेन ये आप नोट डाउन कर ले कि 19th मीटिंग जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर्स की, जिसे इंडिया ने होस्ट किया, और चेयर किसने किया, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीयूष गोयल, उन्होंने इसे चेयर किया। और इसके अलावा जो है नवंबर मंथ में जो है हेड्स ऑफ द स्टेट जो एससीओ के, यानी जो जैसे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो वैसे सभी कंट्री जो एससीओ मेंबर्स के जो हेड्स ऑफ द स्टेट है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसे इंडिया होस्ट करेगा नवंबर मंथ में। तो उस पे को लेके भी जो अपडेट होंगे मैं आपको जरूर बता दूंगा तब। ठीक है, ये उसके विजुअल्स देख सकते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे होस्ट किया गया। आगे बात करते हैं इंडिया पोस्ट जो है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसका पूरा पोस्टल सर्विसेज का नेटवर्क देखते होंगे। इसके अलावा जो यूएस पोस्टल सर्विस है यानी यूएसपीएस, उन्होंने देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा। तब इससे क्या फायदा होगा ये मैं आपको बता देता हूं। सो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो जो भी देखिए आपको पता है शिपमेंट्स एक कंट्री दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरचेंज होती है। ठीक है, उसको लेके ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टमर डाटा जो है ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। द एग्रीमेंट विल मेक इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऑफ इंटरनेशनल पोस्टल आइटम्स प्रायर टू देयर फिजिकल अराइवल एट द डेस्टिनेशन एंड would enable customs clearance of postal items in advance in line with the evolving global postal framework। तो देखिए आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी चीज बाहर से वाया कोरियर आता है तो उसका कस्टम क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बट इससे इस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा, जो भी देखिए उसके अंदर सामान है उसका पहले ही जानकारी जो है ट्रांसमिट कर दी जाएगी जो कस्टम डिपार्टमेंट है, ताकि जो एक मैंने आपको बताया क्लियरेंस वगैरह जो है वो जब तक कि ये जो आए जो कोरियर है वो यहाँ आए इंडिया में, तब तक जो है सारा क्लियरेंस वगैरह हो चुका हो, ताकि जो टाइम है वो ज्यादा फिर वेस्ट ना हो। एक बार जब इंडिया में जैसे कोई शिपमेंट जो अगर आ चुके हैं तो उसका इंस्टेंटली जो है उसे फिर कस्टमर को मिल जाए। अभी क्या होता है देखिए, पहले शिपमेंट आती है उसके बाद जो है उसके सामान को चेक करके कस्टम क्लियरेंस मिलता है, तो ही जो है वो जो है अपना वो पोस्ट जो है वो जो शिपमेंट है उसको ले जा सकता है। अब इसके थ्रू क्या है, बेसिकली पहले ही जो है शिपमेंट पहुंचने से पहले ही जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी जाएगी कि इसके अंदर बेसिकली क्या सामान है जो भेजा जा रहा है, ताकि उसकी क्लियरेंस पहले ही मिल जाए। सो दिस विल आल्सो इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, विजिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा बात करें तो यूएसए इज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, आपको पता ही है, फॉर इंडिया, व्हिच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू पोस्टल चैनल। पोस्टल चैनल के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे जो है सामान एक तो यूएसए से इंडिया में जाता है और इंडिया से भी यूएसए में जाता है। तो इस एग्रीमेंट से काफी हद तक जो है मदद मिलेगी जिनके शिपमेंट्स आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया कैसे इससे फायदा होगा। आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट, अभी मैंने को एससीओ के बारे में बता रहा था जो मीटिंग 19th मीटिंग हुई है अभी। इसके अलावा जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेट्स इन 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया और ग्लोबल रिस्पॉन्सेज टू कोरोना वायरस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन न्यू दिल्ली। और जो मेन थीम था, जो मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो यही था कि ग्लोबल रिस्पॉन्स टू कोरोना वायरस। और अगर इस ओकेजन पर बोलते हैं जो मिसेस सीतारमन ने कहा दैट इंडिया यूके इकोनॉमिक टाइज आर इंपॉर्टेंट एज टुगेदर दे आर टू ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 7 इकोनॉमीज विद अ कंबाइंड जीडीपी ऑफ ओवर $5 ट्रिलियन। तो आपको पता ही देखिए इंडिया और यूके जो है अगर दोनों की इकोनॉमीज के साइज को ऐड करें तो $5 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इनके हमारी इकोनॉमीज है इंडिया और यूके की। ठीक है, और टॉप 7 में आते हैं इंडिया और यूके। अगर बात करें जो ट्रेड है वो लगातार देखिए इंडिया और यूके के बीच में पिछले काफी टाइम से बढ़ा है सिंस 2007। अगर हम बात करें विद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट सपोर्टिंग ओवर 500,000 जॉब अक्रॉस बोथ द कंट्रीज। और अराउंड 5 लाख से भी ज्यादा लोग जो है इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें जॉब मिली हुई है, यानी उन्हें एक तरीके से वो उन्हें रोजगार मिला हुआ है इन इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसकी वजह से। ठीक है, और इसके अलावा जो सेशन था उन शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑन कोविड रिस्पांस एंड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक रिकवरी विल हेल्प बोथ द कंट्रीज रिफाइन देयर पॉलिसीज। और ऑब्वियसली बात है कोविड के बाद का भी मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि सभी कंट्रीज अभी से ही प्लान कर रही है कि एक बार इसकी जब वैक्सीन डेवलप हो जाएगी तो किस तरीके से, एक तो देखिए पूरे सभी लोगों को दी जाए वैक्सीन, क्योंकि आपको इंडिया में तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा सभी तक वैक्सीन पहुंचाना। तो अभी से ही सभी कंट्रीज इसको प्लान कर रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी की जाए, तो इसको लेके भी जो है जो सेशन में मेन एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए। ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी अपडेट है जो जीएचई एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, उन्हें देखिए यूएन का एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एमिड कोविड-19। आपको देखिए कोविड-19 की वजह से अगेन आप देखेंगे इतने बड़े लेवल पे प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम हो रहा है, चाहे वो मास्क के फॉर्म में, पीपी किट्स में, आपको ऑलमोस्ट
प्लास्टिक यूज होता है, इसके अलावा जो टेस्टिंग किट्स यूज की जा रही है, तो इतने बड़े लेवल पे आप देखेंगे रोज टेस्टिंग हो रही है और जो प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है। तो खैर उसी के बीच में जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को ये अवार्ड मिला है 2020 का। तो सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लिया, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, एक तो ये अवार्ड इन्हें मिला। इसके अलावा जीएचई की अगर बात करें, जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन कंपनी है, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है दैट लेवरेजेस टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इन ऑर्डर टू हेल्प रिमोट कम्युनिटीज एक्सेस सोलर एनर्जी। इनका जो मेन काम है, देखिए सोलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं खासकर रिमोट एरियाज में। उसमें भी जो हिमालयन एरियाज है, जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड वगैरह में, वहां पे अभी भी उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये बेसिकली सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं रिमोट एरियाज में। इट कंडक्ट्स इम्पैक्ट एट एक्सपीडिशंस टू द हिमालयन विलेजेस इन रिमोट एरियाज। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सोलर एनर्जी के थ्रू इनका ये मेन एम है, टारगेट है। और आज तक अगर बात करें, इन्होंने सोलर इलेक्ट्रीफाइड जो है 131 से ज्यादा विलेजेस को इन्होंने कंप्लीटली सोलर इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। और इससे जो है, और इससे 60,000 से भी ज्यादा विलेजर्स की लाइफ, इससे मतलब पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में आया है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे पहले सोलर एनर्जी के थ्रू आप रात को भी लाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे हिमालयन एरियाज में रात को लाइट नहीं होती, दिन में ही जो ऑब्वियसली बात है। तो वहां पे जो है इस सोलर एनर्जी को यूज करके 131 से ज्यादा विलेजेस में अभी तक इन्होंने काम किया है। और इन्हें जो है इस बार का 2020 का यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है। इनका नाम जरूर नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हिमालयन एरिया है, और यहाँ पे ये जो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है, तो इन्हीं को यूज करके जो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वैसे तो यहाँ पे देखिए इन एरियाज में जो डिफिकल्ट ट्रेन्स होते हैं, वहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाई जा चुकी है, और बहुत अपने आप में डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपको पता है रोड्स ऐसा स्ट्रेट है नहीं। तो डिफिकल्ट टेरेन्स में अभी तक उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है विद्युतीकरण जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाया। ये एक अच्छा तरीका है सोलर एनर्जी को यूज करके, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे जगह चाहिए होती है सोलर पैनल लगाने के लिए। तो एक जीएचई काफी एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें यूएन ने 2020 का एक ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं पीछे जो हमने इससे पहले अपडेट्स देखे। हमने इससे पहले बात किया जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 10वीं जो इंडिया और यूके के बीच में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग होता है उसके अंदर। और मेन जो आपको पता है वो कोविड को लेकर ही बात हुई थी, और किस तरीके से आफ्टर कोविड जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज को किस तरीके से फ्रेम आउट किया जाएगा। ठीक है, देन हमने बात की इसके बाद इंडिया पोस्ट और यूएस पोस्टल सर्विस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा। तो किस तरीके से जो है बेसिकली मैंने आपको बताया कि अभी तक तो होता है पहले सब आपका शिपमेंट आता है और उसके बाद सारा कस्टम का काम होता है। अब क्या होगा, बेसिकली पहले से ही आपका सामान आने से पहले ही जो है सारा कस्टम का काम कर दिया जाएगा। और हमने इससे पहले बात किया, फिर 19वीं जो मीटिंग हुई है एससीओ मिनिस्टर्स की, फॉरेन इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर्स की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पर भी देखिए मेन एससीओ को कोविड को लेकर डिस्कशन हुई यहाँ पर भी। और आखिर में मैंने आपको बताया था जो 30 नवंबर तक रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो सस्पेंडेड रहेगी, और जो बाकी स्पेशल फ्लाइट्स चल रही है या वंदे भारत मिशन के तहत वो चलती रहेंगी। तो इसको भी नोट डाउन कर ले 30 नवंबर तक। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट।